हेलो एवरीवन, वेलकम इन एन करियर काउंसलिंग सेशन। अगर आपको याद हो तो अपने प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कस किया था करियर इन स्टैटिस्टिक्स। तो उसी सेगमेंट से रिलेटेड आज के सेशन में हमें करियर को डिस्कस करेंगे, दैट इज करियर एज रिसर्च ऑफिसर इन आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर आपने स्टैटिस्टिक्स में डिग्री गेन करी हुई है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ रिसर्च ऑफिसर इन आरबीआई। और याद रखिएगा, इस पर्टिकुलर पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना बहुत ज्यादा जरूरी है इन स्टैटिस्टिक्स, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। तो मैंने आपको बताया था कि स्टैटिस्टिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी डेली टू डे लाइफ में भी। इससे रिलेटेड बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, उनमें से एक ये भी है। तो आज के सेशन में हम जानेंगे कि जो रिसर्च ऑफिसर होते हैं उनका क्या वर्क रोल होता है, कौन होते हैं रिसर्च ऑफिसर, इनका आरबीआई में क्या काम होता है, सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या होनी चाहिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कि आप बन सकते हैं रिसर्च ऑफिसर इन आरबीआई। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या होते हैं रिसर्च ऑफिसर। A research officer supervises research projects to accomplish specific objective। यानी जो रिसर्च ऑफिसर होते हैं या फिर हम बात करते हैं रिसर्चर की, इनका जो बेसिकली काम होता है वो क्या होता है, सुपरवाइज करना किसी रिसर्च प्रोजेक्ट को विद स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। देयर ड्यूटीज इंक्लूड आइडेंटिफाइंग रिसर्च गोल, उस पर्टिकुलर रिसर्च का गोल क्या है, किस बेसिस के ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं, एस्टेब्लिशिंग मेथड्स एंड सेटिंग बजट्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विच दे आर वर्किंग, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या सेट करना, बजट सेट करना, मेथड सेटअप करना, जिसके लिए वो क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। बेसिकली इस सेशन में जिस करियर की हम बात कर रहे हैं वो है रिसर्च ऑफिसर इन आरबीआई। तो रिसर्च ऑफिसर आपके डिफरेंट सेक्टर्स में भी क्या होते हैं, अपॉइंट होते हैं, यानी प्राइवेट सेक्टर में भी अपॉइंट होते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया गया है, उनका जो काम होता है वो क्या, रिसर्च गोल्स एस्टैब्लिश करना, फिर मेथड एस्टैब्लिश करना, सेटिंग बजट्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, जिसके लिए वो क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो। तो यहाँ पे आप किस लिए वर्क कर रहे होंगे, आरबीआई के लिए वर्क कर रहे होंगे। तो जितना सारा टास्क है आप किसके लिए करेंगे, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए करेंगे। ये तो आपने जाना कि बेसिकली रिसर्च ऑफिसर क्या होते हैं और उनका जॉब क्या होता है। अब ये भी आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कितने टाइप्स के रिसर्चर्स होते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिसर्चर्स की बात करते हैं, यानी डिफरेंट फील्ड में डिफरेंट रिसर्च की जॉब आती है। क्योंकि आपने स्टैटिस्टिक्स एज अ करियर ऑप्शन ले रखा था, तो आप बन सकते हैं रिसर्च ऑफिसर इन आरबीआई। यहां पे अगर बात करी जाए तो मेडिकल रिसर्च साइंटिस्ट होते हैं आपके पास, लाइफ आर बायोलॉजिकल साइंस रिसर्चर्स होते हैं, इसमें भी आप अपॉइंट हो सकते हैं एज अ रिसर्च ऑफिसर, बट उसके लिए जो कुछ कोर्सेस होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अब बात करी जाए एग्रीकल्चर रिसर्च होते हैं, इसमें भी इस पर्टिकुलर एग्रीकल्चर रिसर्चर, यानी अगर आप एग्रीकल्चर से डिग्री परस्यू करते हैं तो आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ऐसा रिसर्चर अपॉइंट हो सकते हैं। बात करी जाए मैथमेटिक्स की फील्ड में, अगर आप रिसर्च कर रहे होते हैं तो आप मैथमेटिक्स की फील्ड में एज अ रिसर्च ऑफिसर अपॉइंट हो सकते हैं। फिजिकल साइंटिस्ट रिसर्चर, इस पर्टिकुलर फील्ड में भी आप एज अ रिसर्च ऑफिसर अपॉइंट हो सकते हैं, यानी अगर आपने इस पर्टिकुलर फील्ड से कोर्सेज कर रखे हैं तो। अब बात आती है लास्ट में रिसर्च साइकोलॉजिस्ट की, अगर आपने साइकोलॉजी में रिसर्च कर रखा है तो आप उसमें भी एज अ रिसर्च ऑफिसर अपॉइंट हो सकते हैं। बेसिकली ये था आपके पास टाइप ऑफ रिसर्चर, यानी किस किस फील्ड में रिसर्च करके आप एज अ रिसर्च ऑफिसर बन सकते हैं। और याद रखिएगा, जितने भी टाइप के मैंने यहाँ पे आपको रिसर्चर्स बताए हैं उस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास है तभी आप उन पर्टिकुलर फील्ड में अपॉइंट हो सकते हैं। जो आज का सेशन हमारा है दैट इज रिसर्च ऑफिसर इन आरबीआई, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे टाइप ऑफ रिसर्चर बता दिए हुए ताकि आपकी नॉलेज में ये भी रहे कि इस पर्टिकुलर फील्ड में भी आप रिसर्च वर्क कर सकते हैं अगर आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो इस पर्टिकुलर फील्ड से क्या रिलेट करती है। तो अब बारी आती है रिसर्च ऑफिसर जॉब रोल की, यानी काम क्या होता है एक रिसर्च ऑफिसर का आरबीआई में। तो अगर इसको शॉर्ट में समझें तो बेसिकली जो रिसर्च ऑफिसर का काम रहता है, जैसे यहाँ पे मेंशन हो रहा है फाइनेंशियल मार्केट्स, मॉडलिंग, फोरकास्टिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इन सब के ऊपर क्या करना, बहुत अच्छे से रिसर्च करके हर एक चीज को क्या करना, बेटर वे में प्रेजेंट कर देना, ताकि जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो क्या रहे, हमेशा बनी रहे। अब बात करते हैं नेक्स्ट जॉब रोल की। टू अंडरटेक कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस ऑफ डेटा ऑन बैंकिंग, कॉर्पोरेट एंड एक्सटर्नल सेक्टर। अब जो इनका नेक्स्ट जो जॉब रोल होता है वो क्या होता है,
डेटा इन्होंने क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया, उसको प्रोसेस किया, एनालाइज किया, और डेटा किस फील्ड से रिलेट कर रहा होगा, बेसिकली बैंकिंग, कॉर्पोरेट एंड एक्सटर्नल सेक्टर से। ये तो एक पॉइंट हो गया। अब और ये काम क्या करते हैं बेसिकली उसको भी समझ लेते हैं। प्लान, डिजाइन एंड ऑर्गेनाइज क्विक सैंपल सर्वे रेगुलरली फॉर द एरिया ऑफ इंटरेस्ट टू द रिजर्व बैंक, यानी जिस पर्टिकुलर फील्ड में जो रिजर्व बैंक होता है उसका इंटरेस्ट होता है, उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए रिसर्च ऑफिसर क्या करते हैं, प्लान करते हैं, डिजाइन करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं एक क्विक सैंपल सर्वे फॉर द फील्ड ऑफ इंटरेस्ट ऑफ रिसर्च बैंक। अब बारी आती है सेकेंड जॉब रोल की, to undertake collection, processing and analysis of data and banking, corporate and external sector। इनका बेसिकली काम और क्या क्या होता है, डेटा को कलेक्ट करना, प्रोसेस करना, एनालाइज करना, और डेटा आता कहां से है, यह आता है आपका बैंकिंग, कॉर्पोरेट एंड एक्सटर्नल सेक्टर से। और जो दूसरा बेसिकली काम होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फील्ड ऑफ इंटरेस्ट पे इनको क्या करना रहता है, प्लान करना रहता है, डिजाइन करना रहता है, और एक सैंपल सर्वे क्या कराना रहता है, ऑर्गेनाइज कराना रहता है फॉर द कलेक्शन ऑफ डेटा। अगर मान लीजिए आरबीआई चाहता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे जो लोग हैं वो हमारे इंटरेस्ट से क्या है, सेटिस्फाइड है या नहीं सेटिस्फाइड है, तो उस पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए जो सैंपल सर्वे होगा उसका पूरा डिजाइनिंग, प्लानिंग सब कौन करेगा, एक रिसर्च ऑफिसर करके देगा। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट जॉब रोल, यानी इनके जॉब रोल का थर्ड पॉइंट क्या है, to undertake development and improvement of database of various sectors of the economy through participation in committees, working group etc। अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम समझे तो जो रिसर्च ऑफिसर होते हैं इनका काम क्या होता है, डिफरेंट मीटिंग्स को, सेमिनार्स को, वर्किंग ग्रुप्स के साथ अटैच होकर के डेटा को स्टडी करना, जो क्या कर रहा होगा, आपकी इकोनॉमी को डेवलप करने में हेल्पफुल होगा। क्लियर। जैसा मान लीजिए इंडिया क्या आपकी डेवलपिंग कंट्री है, जो भी आपके रिसर्च ऑफिसर अपॉइंट होंगे तो जो डिफरेंट सेमिनार्स कंडक्ट होते होंगे डिफरेंट कंट्रीज के बैंक के थ्रू, उनको ये क्या करते हैं, अटेंड करते हैं। एक डेटाबेस क्या होता है, कलेक्ट होता है, और उसके थ्रू ये क्या कर सकते हैं, इजीली अपने सेक्टर की इकोनॉमी को इंक्रीज करने के लिए कुछ पॉलिसी सजेस्ट कर सकते हैं। तो ये तो तीन इंपॉर्टेंट जॉब रोल हो गए। अब इन तीन इंपॉर्टेंट जॉब रोल को अगर हम मर्ज अप कर देते हैं तो बेसिकली एक नटशेल में बात करी जाए, शॉर्ट फॉर्म में हम क्या समझेंगे ये भी जानते हैं। इन नटशेल द फोकस ऑफ रिसर्च ऑफिसर इज टू अंडरटेक रिसर्च ऑन इशू which have macro influence and then provide inputs to the top management so that they can take appropriate actions on the policy। in short में अगर बात करें तो रिसर्च ऑफिसर्स क्या करते हैं, जो भी चीज इन्फ्लुएंस कर रही होती है इकोनॉमी को उसको बहुत ज्यादा डिटेल में स्टडी करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं, इसके बाद उस पर्टिकुलर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के सामने क्या करते हैं, उसको एक बेटर वे में प्रेजेंट करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन उसको एज अ प्रॉफिट यूज कर सके, यानी उस पर्टिकुलर रिसर्च से जो भी रिजल्ट आया उसको प्रॉफिटेबल फॉर्म में यूज कर सके अपनी ऑर्गेनाइजेशन या अपने सेक्टर या अपनी कंट्री को, इकोनॉमी को इंक्रीज करने के लिए। ये तो आपने जाना रिसर्च ऑफिसर इन आरबीआई का जॉब रोल क्या होता है। अब ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि कैसे आप बन सकते हैं रिसर्च ऑफिसर इन आरबीआई, यानी कौन कौन से वो एंट्री पाथवे हैं, उस पर भी एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंट्री पाथवे की। आपने क्लास 10 स्टडी कर लिया अकॉर्डिंग टू स्कीम ऑफ स्टडीज, फिर बात आती क्लास 11th एंड 12th, आपने किसी भी उससे 11th एंड 12th पास आउट कर लिया, इट में भी साइंस साइड, इट में भी कॉमर्स साइड। फिर आपने क्या किया, ग्रेजुएट डिग्री गेन करी किसमें, स्टैटिस्टिक्स में, या फिर मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेटिक्स में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। फिर आपने क्या किया, मास्टर डिग्री गेन करी किसमें, स्टैटिस्टिक्स में, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम कहां, आईटी खगड़पुर। एक चीज मैं बता दे रहा हूं, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ आईटीज का नेम मेंशन करा हुआ है, अगर आपने मास्टर्स कंप्लीट किया होता है आईटी से तो आपको प्रेफरेंस ज्यादा मिलती है एज अ रिसर्च ऑफिसर इन आरबीआई। अब बात करी जाए एंट्री पाथवे 2 की, तो यहाँ पे बेसिकली क्या वही सारी चीजें हैं, आपने क्लास 10th में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रखे हैं जो भी आपके एज पर स्कीम ऑफ स्टडी होंगे। क्लास 11th एंड 12th आपने क्या किया, पास आउट कर लिया एज पर स्कीम ऑफ योर स्टडी। फिर आपने क्या किया, ग्रेजुएट डिग्री गेन करी किसमें, स्टैटिस्टिक्स में, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक स्टैटिस्टिक्स इंफॉर्मेटिक्स में। फिर आपने क्या किया, मास्टर डिग्री गेन करी किसमें, इन्हीं रेस्पेक्टिव फील्ड में, और कहां से गेन कर लिया आपने, आईटी बॉम्बे से। अब आप डिफरेंट आईटी से भी मास्टर की डिग्री गेन कर सकते हैं, मैंने अभी प्रीवियस एंट्री पाथ में भी आपको बताया था। अगर आपने मास्टर्स की डिग्री गेन करी है फ्रॉम आईआईटी तो आपको प्रेफरेंस ज्यादा दिया जाता है एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट जो मास्टर्स कंप्लीट करके आए हैं
from other university. Then just you are eligible to apply for the post of research officer in RBI. यानी आपके पास मास्टर डिग्री होना मस्ट है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं एज अ रिसर्च ऑफिसर इन RBI. अब बात आती है नेक्स्ट पाथवे की. तो यहाँ पे देखा जाए तो अपने क्लास 10 पास आउट कर लिया, क्लास 11 एंड 12 पास आउट कर लिया, फिर आपने क्या किया, ग्रेजुएट डिग्री गेन करी किसमें, स्टैटिस्टिक्स में, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में, इकोनोमेट्रिक्स में, या फिर स्टैटिस्टिक्स इन्फॉर्मेटिक्स में. फिर आपने मास्टर डिग्री गेन करी किसमें, मैथमेटिक्स में, विद अ मिनिमम ऑफ 55% marks are an equivalent grade. 1 year postgraduate diploma in statistics are related subject from an institute of repute. यानी यहाँ पे आपने क्या किया, कुछ प्रोसेस चेंज हो गया, आपने मास्टर डिग्री आप किसमें गेन कर ली, मैथमेटिक्स में गेन करी. और याद रखिएगा जो आपके परसेंटेज होने चाहिए वो मिनिमम 55% होने चाहिए मास्टर्स में, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ RBI. अब क्योंकि स्टैटिस्टिक्स होना मस्ट है, इसलिए यहाँ पे मेंशन हो गया है कि आपको क्या करना पड़ेगा, 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपने किया किसमें, स्टैटिस्टिक्स में, किसी भी रिलेटेड या रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से. क्लास 10th आपने पास आउट कर लिया एज पर स्कीम ऑफ स्टडीज, क्लास 11th एंड 12th आपने पास आउट कर लिया एज पर स्कीम ऑफ स्टडीज, यानी आप जिस भी बोर्ड से स्टडी कर रहे हैं, कोई भी आपने कॉम्बिनेशन ले लिया, जस्ट फुली डिपेंड अपॉन यू. फिर बात आ जाती है ग्रेजुएट आपने कंप्लीट कर लिया स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, स्टैटिस्टिक्स इन्फॉर्मेटिक्स में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से. फिर आपने क्या किया, MSc स्टैटिस्टिक्स की डिग्री गेन करी कहां से, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट से, विद मिनिमम 55%. देन जस्ट यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ रिसर्च ऑफिसर इन RBI. अब कुछ चीजें क्या है, डिजायरेबल है, यानी मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद आप डॉक्टरेट की डिग्री भी है अगर आपके पास स्टैटिस्टिक्स में, तब तो आपको और ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी. ये तो बात हो गई एंट्री पाथवे की, यानी क्या क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन बेसिकली आपके पास होनी चाहिए टू बिकम अ रिसर्च ऑफिसर इन RBI. और उन एडिशनल क्वालिफिकेशन को क्या दिया जाता है, प्रेफरेंस दिया जाता है. जैसे यहाँ पे हम बात करें, कैंडिडेट विद अ डॉक्टरेट इन टॉपिक्स रिलेटेड टू अबव सब्जेक्ट विल बी गिवन प्रेफरेंस. यानी जो भी हमने टॉपिक डिस्कस किए थे जिसमें आपने मास्टर्स कंप्लीट किया था, अगर आप उसमें किसी भी फील्ड से डॉक्टरेट परस्यू करते हैं यानी PhD परस्यू करते हैं, यानी जो हमने टॉपिक्स बताए थे मास्टर्स के लिए, अगर आप किसी भी रेस्पेक्टिव टॉपिक से PhD परस्यू करते हैं, जस्ट यू आर एबल टू गेन दैट डॉक्टरेट डिग्री इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, देन द प्रेफरेंस विल बी गिवन टू यू. यानी तब सबसे पहली प्रेफरेंस किसको मिलेगी, आपको मिलेगी आफ्टर क्वालिफाइंग द एग्जाम. या फिर कह दिया जाए, रिसर्च और टीचिंग एक्सपीरियंस एंड पब्लिकेशन इन स्टैंडर्ड जर्नल विल बी कंसीडर एज एन एडिशनल क्वालिफिकेशन. ये जो चीज यहाँ पे मेंशन हो रही है कि आपने किसी चीज पे रिसर्च वर्क कर रखा है, आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है, या फिर आपके जो रिसर्च पेपर है वो किसी जर्नल्स में क्या हुए हैं, पब्लिश हुए हैं, तो उसको भी एक एडिशनल क्वालिफिकेशन कंसीडर किया जाएगा और इसको भी क्या प्रेफरेंस दी जाएगी. तो बेसिकली आज के सेशन में आपने जाना कि रिसर्च ऑफिसर क्या होता है, उनका जॉब रोल क्या होता है, और क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए टू बिकम अ रिसर्च ऑफिसर इन RBI. अब किस अकॉर्डिंग RBI इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है, इनके फॉर्म कब आते हैं, सिलेबस क्या होता है फॉर रिसर्च ऑफिसर इन RBI, सैलरी क्या होती है, ये सारी चीजें हम जानेंगे इस पर्टिकुलर करियर काउंसलिंग की एपिसोड नंबर 2 में. टिल देन टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड.